हेलो एवरीवन, दिस इज़ यश। सो आज अपने पास ये है Hyundai अल्काज़ार, जो कि बेस वेरिएंट है अल्काज़ार का प्रेस्टीज। और इसमें प्रेस्टीज के अलावा इसमें आता है प्रेस्टीज ऑप्शनल और प्लेटिनम ऑप्शनल और सिग्नेचर ऑप्शनल। और जो ये ऑप्शनल है वो उसका सीन है कि ये ऑटोमेटिक है। जो भी ऑप्शनल वेरिएंट होता है वो सिर्फ ऑटोमेटिक ही होता है। सो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो ये लॉक और ये अनलॉक, और इसको होल्ड करेंगे तो ये 10 सेकंड के बाद या 6 सेकंड के बाद ऑन हो जाती है कार। और ये बूट ओपनर, इसको होल्ड करेंगे तो ऐसी इसकी कुछ की दिखती है। और सबसे पहले इसमें और क्रेटा में कोई अंतर नहीं है, बाकी इस ग्रिल का ही अंतर है, जो कि मुझे क्रोम इतना बेटर लगता नहीं है। बाकी दिस कार हैज़ टेकन माय हार्ट, दिस क्रोम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्रोम की ग्रिल सबसे बेस्ट लगी मुझे। पूरा क्रोम का फिनिश किया गया है। यहाँ पे इसकी DRLs मिल जाती है, यहाँ पे इसकी ट्रायो बीम हेडलाइट मिल जाती है LED ऑटोमेटिक। और यहाँ पे इसका कुछ बैजिंग आ जाती है Hyundai की। और यहाँ पे नीचे इसके LED आ जाते हैं, फॉग लैम्प भी। और ऐसा कुछ इसका ओवरऑल लुक है। अब साइड लुक की बात करते हैं। सबसे पहले टायर से स्टार्ट करते हैं, जो कि डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं बेस मॉडल में। एलॉय व्हील्स कौन देता है? और इसकी प्रोफाइल देखें तो ये 215/60 R17 की इसकी प्रोफाइल है, ऐसी कुछ। और इसके ऐसे कुछ डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि बेस मॉडल में बहुत बेटर है। और ऐसे इसकी कुछ साइड लुक, और इसके ऐसे कुछ क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं। ये ओवरऑल लुक पूरी कार का। और ये भी क्रोम हैंडल्स पूरे। और इसके अंदर चल के देखते हैं सबसे पहले अपन कीलेस एंट्री इसकी। तो इसके अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ विंडो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इसका ये ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बेस मॉडल में आता है, जो कि क्रेटा के टॉप वेरिएंट में आता है, ऐसा कुछ क्लस्टर इसका। बात करें अब चले यहाँ से, तो यहाँ पे एडजस्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे विंडोज़ का वो आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ चारों पावर विंडो आ जाती है। और ये लॉक अनलॉक का बटन विंडोज़ के। और यहाँ ऐसे कुछ क्रोम हैंडल्स, और यहाँ कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है। और नीचे देखें तो यहाँ एम्बिएंट लाइटिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ही है बॉटल होल्डर, और यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है। और अंदर चलते हैं तो भाई बहुत प्रीमियम इंटीरियर है इसका, बहुत प्रीमियम। मुझे तो पर्सनली बहुत प्रीमियम लगा इसका इंटीरियर। यह है बेस मॉडल ऑटोमेटिक पेट्रोल। इसमें 2000 सीसी का इंजन आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत प्रीमियम लगता है, जो कि अपन यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे। और यहाँ पे देखें तो ये यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का, और यहाँ लाइट्स अपन एडजस्टेबल भी कर सकते हैं लाइट्स, ये उसका है। और यहाँ पे ये AC आ जाता है। और उसके बाद हैंडल्स देखें तो यहाँ ग्रिपिंग बहुत सही है। और सबसे पहले यहाँ के कंट्रोल्स देखें तो ये यहाँ पे आता है वॉइस कमांड आता है, जो कि हेलो ब्लू लिंक आता है इसमें, जो कि बहुत ठीक है। मतलब MG जितना वो तो नहीं बोल सकते इसको, पर फिर भी। और यहाँ पे मोड आते हैं, जो अपन इसके थ्रू कर सकते हैं, ब्लूटूथ या FM जो भी रहता है, इसके उससे कर सकते हैं अपन। और ये कॉल या पिक रिजेक्ट करने का ये बटन। और यहाँ पे देखें तो ये Hyundai का ऐसा कुछ साइन है इसका। और यहाँ पे आते हैं इसके क्रूज़ कंट्रोल, जो कि बहुत बेटर है। और यहाँ पे इसके पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, और यहाँ के इसके क्रूज़ कंट्रोल कि बहुत प्रीमियम बटन है ये। ऐसे माना जाए तो क्रेटा से तो बहुत गुड लुकिंग इसके, क्योंकि यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लगते हैं मुझे। तो पहले यहाँ की बात करें तो फिर यहाँ आता है इसका 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करता है। और यहाँ इसका नेविगेशन पूरे स्क्रीन में आ जाता है इसका। एक बार मैं चला के बता देता हूँ। ये देखिए तब प्रीमियम लगता है 10.25 इंच की इसमें। और उसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पे इसकी लाइटिंग के कंट्रोल आ जाते हैं, ऑटोमेटिक जो हेडलैम्प्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल। और इस साइड बात करें तो
तो इसकी का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और जो कि ऑटोमेटिक है, और ये फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर का बटन। और ये सबसे प्रीमियम चीज़ लगी मुझे, मतलब हुंडई ऐसी गाड़ी लगी मुझे, हुंडई कंपनी ऐसी गाड़ी लगी जो मतलब क्रेटा और अल्काज़ार दोनों बहुत प्रीमियम गियर बॉक्स देती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो कि कितना प्रीमियम गियर बॉक्स है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का USB मिल जाता है, चार्जर USB, और इधर यहाँ भी चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। और ये बहुत प्रीमियम लगा, पियानो ब्लैक फिनिश। अब जो क्रेटा है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ जो आवाज़ आती है वो बहुत बुरी लगती है, इतनी महंगी गाड़ी लेके ऐसा करेंगे तो अभी भी आ रही है इसमें, वो प्रॉब्लम अभी भी है। और ये इसका कुछ ऐसा गियर बॉक्स, और ये है इसके मुझे बेस्ट फीचर लगा ये भी कि इसके यहाँ पे ड्राइविंग एंड ट्रैक्शन वो भी आ जाते हैं मोड्स, जैसे कि आपको ये अभी ये है कंफर्ट मोड पे। सो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। अभी ये है कंफर्ट मोड पे, और ये देखिए इको में भी बहुत प्रीमियम है, और ये है स्पोर्ट्स मोड, बहुत प्रीमियम है। और फिर इसके बाद इधर जाएंगे राइट साइड में तो ये मिल जाता है स्नो का बटन, और ये मड का बटन, और ये सैंड का बटन, जो कि बहुत प्रीमियम है। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 मिनट, मुझे सबसे बेस्ट ये स्पोर्ट्स का लगा, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे पेट्रोल का वो है, और यहाँ पे RPM का वो बता देता है कितने RPM पे आप चला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, यहाँ स्पीड का मिल जाता है एक तो, और यहाँ स्पीड का मिल जाता है, और यहाँ किलोमीटर्स ड्राइव इन्फो बता देता है आपका पूरा, और ऐसे कुछ एवरेज बता देता है यहाँ पे। इसमें शायद TPMS नहीं आता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड ऐसा पूरे 6 स्पीकर आते हैं, 6 ही आते हैं, टॉप मॉडल में ज़्यादा आते हैं। और यहाँ इसका कुछ ऐसे मिल जाता है। और फिर यहाँ बात करें तो इसका पार्किंग ब्रेक आ जाता है, ऑटो होल्ड आ जाता है, और ये व्यू जब आता है, जब अपन इसको डी पे लगाते हैं तब इसका व्यू का बटन आता है। 2 मिनट, यहाँ ये आता है व्यू का बटन। सो अभी इसका व्यू का बटन जब ही आता है जब अपन इसको डी पे लगाते हैं, जैसे मैंने ये डी पे लगाया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इस व्यू का बटन दबाया, तो ऐसा कुछ सीन आता है। तो आप इससे एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस लो, और यहाँ से कॉन्स्टेंट, तो आप आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो 2 वाटर होल्डर दी गई है, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है। और 2 मिनट पहले तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन आता है एयर प्यूरीफायर का, जो कि मिलता ही है। और इसका ये ऑटोमेटिक है रियर व्यू मिरर। और ये आ जाती है सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगता ही है, और लोगों को पता नहीं इंडिया में क्यों रिक्वायर्ड लगता है, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ का। अभी इसका अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका ऐसा कुछ वो आता है सनरेजर, और यहाँ पे इसकी कुछ LED लाइट मिल जाती है, और यहाँ भी इसकी LED की लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ इसका मिरर आता है, और यहाँ कोई LED नहीं दी गई है। और ये आता है इसका सबसे बेस्ट फीचर, जो कि है 1 टच पैनोरामिक सनरूफ, देख सकते हैं। ये XUV 700 जितनी बड़ी तो नहीं है, बाकी हाँ 2 लोग बहुत कंफर्टेबल निकल सकते हैं इससे, जो कि बहुत बड़ी है। और ये यहाँ से 1 टच कंट्रोल होती है, देखिए। इसमें पूरी 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और यहाँ पे इसमें 2 ही एयरबैग मिलते हैं, जो इसका टॉप वेरिएंट्स आते हैं उसमें मिलते हैं 6 एयरबैग। और यहाँ इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है, वो 64 कलर्स की आती है, जो कि बेस्ट है। क्रेटा में सिर्फ एक ही आती है, और इसमें आती है 64 कलर की। जैसे कि आप यहाँ कर सकते हैं, मतलब एज अ विश, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है लाइट्स। अब मान लीजिए मैंने ग्रीन कर दिया, तो यहाँ ग्रीन हो जाएगी फिर। तो इसकी कुछ 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। और ऐसा इसका पूरा प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है। सो अपन इसका पहले रियर स्पेस चेक करते हैं। जैसा रियर स्पेस, सबसे पहले यहाँ देखें तो इसका ये मैनुअल आ जाता है, कर्टन, और यहाँ पे इसकी विंडो, और यहाँ इसका हैंडल्स आ जाते हैं क्रोम फिनिश्ड में, और यहाँ इसकी एम्बिएंट लाइटिंग,
और यहाँ पे देखे तो कुछ स्टोरेज स्पेस आता है और यहाँ एक स्पीकर आता है और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है। यहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे आती है जो कि मैं शायद अभी निकाल के नहीं बता पाऊँगा, वो छोटी सी पार्सल ट्रे आई डोंट नो खाए के लिए दे देते हैं। ये 6 सीटर वेरिएंट। तो अब इसके आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं एज अ 7 सीटर से। अगर आप 7 सीटर लोगे तो 60,000 थोड़ा डाउन शिफ्ट होता है, बाकी ये थोड़ा प्रीमियम लगता है उससे। जो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ इसका एयर प्योरीफायर आता है जो कि आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। और यहाँ इसके 2 AC और यहाँ इसके देखें तो यहाँ ऐसा कुछ चार्जिंग का केबल आता है, शायद 8 वोल्ट का आता होगा, 12 वोल्ट का आता होगा, आई डोंट नो। सो यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर आ जाते हैं और यहाँ इसका वायरलेस चार्जिंग आता है। बहुत बहुत सही है क्योंकि रियर में सबसे ज़्यादा कंफर्ट है इसमें। हाँ, इसके सेगमेंट की अपन बात तो नहीं कर सकते कि क्रिस्टा या XUV से ज़्यादा कंफर्ट हो, बाकी ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ स्टोरेज पेज आ जाता है और यहाँ इसका हैंड रेस्ट, ऐसा इसका कुछ पीछे का व्यू आता है जो पैनोरामिक सनरूफ है, इससे बहुत बहुत सही लुक आता है पूरी गाड़ी का। अगर पैनोरामिक सनरूफ का मज़ा लेना है तो रियर सीट पे होता है, फ्रंट सीट पे तो कभी भी नहीं होता है। सो ऐसा उसका कुछ पैनोरामिक सनरूफ। अब मेन बात आती है कि इसका रियर स्पेस कितना है, क्योंकि इस सेगमेंट में तो कुछ भी रियर स्पेस नहीं होता। किसी भी गाड़ी में ले लो, XUV में ले लो या इसके राइवल से सफारी, इसमें किसी में भी नहीं होता। और अब इसका चेक करते हैं कि इसमें कितना रियर स्पेस है। अब इसका चेक करते हैं। मैं पहले इस सीट को आगे कर लेता हूँ, उस हिसाब से देखता हूँ कि मैं कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ। उस हिसाब से मैं लॉन्ग ट्रिप पर जा सकता हूँ इतनी आगे करके। तो ठीक है, तो मैं जाता हूँ पीछे वाली सीट पे, जो मेन 7 सीटर बोलते हैं ना, उसको देखते हैं अपन। तो ऐसे आप इसकी यहाँ से सीट फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ ग्रैब होल्डर आता है, इसको ऐसे करके आप सीट फोल्ड कर सकते हैं। अब मेन बात आती है इसकी रियर सीट की, जो कि रियर है। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ AC आता है और यहाँ भी एक कप होल्डर आता है, यहाँ थोड़ी स्पेस आती है और यहाँ AC आ जाता है, मैनुअल AC। और यहाँ चार्जर सॉकेट आता है और यहाँ पे भी अल्कसर वालों ने दे दिए, Hyundai वालों ने मतलब, जो कि यहाँ बॉटल होल्डर और यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस और इधर भी आ जाता है स्पेस थोड़ा सा। अब बात करते हैं मेन बैक सीट की। अब बैक सीट वो वाली मैं अभी आगे बताऊंगा कि वो उसको वापस पीछे करके। अब ये तो पूरा रिक्लाइन है और पूरा पीछे है। अब जो कि मैं बैठा हूँ ना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं हूँ 5'7" का, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं, बिल्कुल भी। और सबसे पहले फिर मैंने इसको सीट को एडजस्ट करी थी, अब इसको मैं करके देखता हूँ। अब जैसे मैंने मेरी सीट को मेरे हिसाब से रिक्लाइन करी थी वहाँ पे, ये वाली सीट, मिडिल सीट, जो कि मैं कंफर्टेबल बैठता था कि थोड़े मतलब अगर इमरजेंसी में अगर कभी बैठना हो। सो मैं थोड़े दूर के लिए तो बैठ सकता हूँ, बाकी 50-70 किलोमीटर्स के अराउंड ही बैठ सकता हूँ, उसके आगे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही। सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे लेग्स वो नहीं है, थाई नहीं, अंडर साइड सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसा कुछ इसका रियर सीट, जो कि सबसे 3rd क्लास बोल सकते हैं आप, कि रियर स्पेस तो कुछ भी नहीं है, मतलब अल्कासार में कुछ भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो इसको अपन यहाँ से ही, तो ऐसा कुछ पीछे से ऐसा कुछ बैजिंग आता है इसका। सबसे पहले इसकी साइड लुक की बात करें तो यहाँ LED हेडलैम्प्स आते हैं और ये इसकी रियर लाइट, और पीछे इसके यहाँ बैजिंग में आता है अल्कजार, और यहाँ पे हुंडई, और यहाँ रियर वाइपर, और यहाँ रियर डिफॉगर। और नीचे की बात करें तो यहाँ स्किड प्लेट आ जाती है क्रोम में, और ये 2.0 इसकी बैजिंग है, जो पेट्रोल में आता है। 2.2 मतलब 2000 लीटर CC का इंजन आता है इसमें। और अगर ये टॉप वेरिएंट होता तो यहाँ पे सिग्नेचर होता, बाकी है नहीं। और बाकी अब इसका रियर स्पेस बताता हूँ मैं, स्पेस चेक करते हैं। सो सेगमेंट में सबसे बड़ा रियर स्पेस लगता है मुझे 180 लीटर्स का, जो कि सफारी में भी नहीं आता और XUV 700 में भी नहीं आता। और यहाँ पे आ जाती है एक हेलोजन लाइट, और यहाँ पे इसका 180 लीटर्स का बूट स्पेस, और यहाँ नीचे थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है, और यहाँ पे इसके टूल्स, और ये सबसे बड़ा बूट स्पेस है इस सेगमेंट में। और इसको अगर अपन रिक्लाइन कर लेते हैं तो
रिक्लाइन करने के बाद ऐसा कुछ तब बूट स्पेस बच जाता है इसका। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है इसमें। अगर 4 सीटर है तो बहुत मैक्सिमम है, इसका बूट स्पेस बहुत होता है। पूरी सीट रिक्लाइन करने के बाद ये 450 प्लस बूट स्पेस बन जाता है, जो कि बहुत सफिशेंट है। पर 7 सीटर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 180 लीटर में तो कुछ भी नहीं आता। और यहाँ इसका ग्रैप होल्डर। अगर इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ इसकी कुछ ऐसी क्रोम में रूफ रेल्स मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पैनोरामिक सनरूफ, ये भी देख सकते हैं। और नीचे आए तो इसका कुछ ऐसा शार्क फिन एंटीना मिलता है और इसका फुल पैनोरामिक सनरूफ। और साइड लुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस है इस कार का, मतलब आप किसी भी सेगमेंट में ले लीजिए सबसे ज़्यादा इसका व्हील बेस है। और अब इसका मैं एक और मेन फीचर बताता हूँ आपको, जो कि मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वो कैसे, जैसे आप रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं इस कार को। तो ये ऐसे एक बार ब्लिंक करेगी और ये कार स्टार्ट हो जाती है, चाबी से स्टार्ट हो जाती है ये कार। और ऐसा इसका कुछ ओवरऑल लुक आता है फ्रंट का, कि बहुत प्रीमियम लगता है वो, जो कि ये क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं इसके फ्रंट में उससे। और ये यहाँ इसकी स्किड प्लेट आ जाती है और यहाँ इसके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और ऐसा इसका कुछ ओवरऑल लुक। और यहाँ पे यहाँ पे 4 सेंसर आते हैं। और यहाँ इसका अपन इंजन देखते हैं, पेट्रोल इंजन। यहाँ से इसका बोनट ओपन कर लेते हैं और ये इसका ऐसा कुछ इसका 2 लीटर का, तो ये इसका कुछ पेट्रोल ऑटोमेटिक का इंजन 2 लीटर का और 160 bhp देता है और 6,500 का न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें। तो इस कार की ऑन रोड प्राइस है 20,90,000। और जिस डीलरशिप पे मैं खड़ा हूँ ये डीलर बोल रहे हैं कि 20,90,000 की एक कार है, तो इस पर 50,000 अप टू 50,000 डिस्काउंट भी दे सकते हैं। वो भी सिर्फ Hyundai नहीं दे रही है, वो भी ये डीलर ही दे रहे हैं। तो एज अ डीलर ये 50,000 का वो भी दे रहे हैं डिस्काउंट। तो आप आ सकते हैं, मैं नीचे नंबर लिंक कर दूँगा। तो ये था पूरे अल्कज़र का प्रेस्टीज पेट्रोल ऑटोमेटिक का ओवरऑल रिव्यू। सो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।